नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आपके पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। और हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो आपका रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको अपन प्रश्न वाइज नहीं करके टॉपिक वाइज करेंगे। आज अपन 50 से अधिक, लगभग 80 ऐसे वाक्यांश के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में आपसे पूछे गए हैं। जी दोस्तों, ऐसे वाक्यांश जो आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी जो आपके साथी, दोस्त, रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं पीटीटी की, उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने यदि कल का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइए दोस्तों। संडे के दिन अपना शाम को 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे एक महा मॉडल पेपर आता है जिसमें कुल 200 प्रश्न होते हैं। कुल कितने प्रश्न होते हैं दोस्तों? 200 प्रश्न होते हैं। 50 50 50 50 4 सब्जेक्ट के सेट होते हैं दोस्तों, जिसमें आपको पूरा पीटीटी के जो पेपर के पैटर्न के आधार पर मॉडल पेपर बनाया जाता है। और उस पेपर को आपको ज़रूर देना है दोस्तों, और देकर देखना है कि आपका स्कोर 200 में से कितना रहा है, 200 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपना एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज भी करना है कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने की अधिक आवश्यकता है दोस्तों। चलिए, आज का जो टॉपिक है जल्दी से शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए, पहला जो है दोस्तों वो होता है रात्रि में चलने वाला। ठीक है, अपन जानते हैं दोस्तों ये जो होते हैं ना, अब आपको क्या है, पर्यायवाची शब्दों में भी ये मदद करेंगे दोस्तों। रात्रि में चलने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। आप सभी जानते हैं निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। चलिए, दूसरा है जो कभी ना मरे। जो कभी नहीं मरता उसको अपन एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? अमर कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तीसरा है दोस्तों जो ईश्वर को मानता हो उसको अपन क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता हो उससे अपन क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, बहुत ही धमाकेदार क्लास रहने वाली है। चलिए, पांचवा है आपका जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ इस दुनिया में एक ही है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। उसके समान कोई भी दूसरा नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। चलिए, अगला है दोस्तों जिसके टुकड़े ना हो सके उसे अपन क्या कहते हैं? अखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंड। ठीक है, अखंड भारत अपन बोलते हैं, लेकिन आपको पता होगा अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसको अपन बोलते हैं अखंड। चलिए, अगला है दोस्तों बहुत ही सरल है, जो मांस खाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। और जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। और जो दोनों तरीके का भोजन करता है, जैसे इंसान ऐसा नहीं सिर्फ मांस के ऊपर जिंदा रहता है, अगर वो जो मांस खाने वाले जो इंसान होते हैं दोस्तों, वो भी क्या खाते हैं? कुछ ना कुछ रोटी, अन्न, सब्जी, हरी सब्जी कुछ तो खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए जी दोस्तों, जिन्होंने भी कल की जो मॉडल पेपर की क्लास ली है, तो आप अपना स्कोर भी बताना है कि 200 में से आपके कितने सही गए हैं ना, जिससे पता तो चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन सी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस वीडियो में लास्ट में आपको बताना है हिंदी में आपके कितने प्रश्न सही हुए थे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए, अगला है दोस्तों जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और इसका उल्टा क्या होता है? जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। विधवा मतलब किसी महिला का यदि पति मर जाता है तो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है, और किसी पति
कि यदि पत्नी मर जाती है तो उस पुरुष को क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। चलिए अगला है दोस्तों दोपहर का समय। दोपहर का समय अपन किसे बोलते हैं, मध्याह्न को बोलते हैं। और दोपहर से पहले का समय मतलब जो सुबह का समय होता है उसे अपन पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोपहर से पहले का देख लिया पूर्वाह्न, दोपहर को अपन ने देख लिया मध्याह्न, और अपन देखते हैं दोपहर के बाद के समय को अपन क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। ये 3 समय सूचक आपके शब्द है। चलिए अगला है दोस्तों जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। अगला है दोस्तों जो बिना बुलाए आ जाए। पहले अपन टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर अपन क्वेश्चन वाइज करेंगे ना। पहले अपन अच्छे अच्छे जितने भी पुराने पेपरों में पूछे गए वन वर्ड है उनको अपन कवर करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों फिर अगली जो क्लास होने वाली है, जो कल की क्लास होगी, उसमें अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपको क्लास का टाइम टेबल तो पता है, रोज़ शाम को 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, जिसमें मंडे टू सैटरडे सोमवार से शनिवार अपन क्या करते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस को पूरा करते हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक को लेते हैं, पहले उस टॉपिक को समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करते हैं, और फिर दोस्तों संडे के दिन आपके मॉडल पेपर आता है। चलिए जो बिना बुलाए आ जाए उसे क्या कहते हैं, अनिमंत्रित। ठीक है, निमंत्रित मतलब वो होते हैं जिनको बुलाने पर आते हैं, और अनिमंत्रित वो होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, और कई मेहमान जो है, कई जो दोस्त है, कई हॉस्टल निवासी जो है वो बिना बुलाए शादी में जीमने के लिए आ जाते हैं। चलिए अगला देखिए, जो ऋण मुक्त हो गया है उसे क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी ऋण लिया लेकिन उसने अपना ऋण चुका दिया है तो उसे क्या कहते हैं, उऋण कहते हैं। ये अच्छा शब्द है दोस्तों, क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं जो कन्फ्यूज करने वाले रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है उऋण मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऋण मुक्त हो गया है। नियम अनुशासन न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उच्च खल कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च खल कहते हैं। अगला देखिए, इसको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना। देखिए ये जो नए नए शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि जो सरल है वो तो आप कर ही देंगे। चलिए अगला देखिए, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कृतज्ञ कहलाता है। यदि किसी इंसान के ऊपर कोई उपकार करते हैं और वो मानने वाला होता है तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला देखिए, आकाश को चूमने वाला। हाल ही में IPL चल रहा है दोस्तों, क्रिकेट कोई देखते होंगे, और जब भी गेंद जाती है हवा में तो दोस्तों क्या कहते हैं, गगनचुंबी छक्का, है ना। तो आकाश को चूमने वाला मतलब बहुत ही ऊंचा, उसको अपन क्या कहते हैं, गगनचुंबी बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। अब अपनी क्लास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अपन क्या करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, जो लास्ट में अपन क्या मॉडल पेपर शुरू कर देंगे मिक्स। जितने ज़्यादा मॉडल पेपर आप अटेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको स्कोरिंग में फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं तो कहता हूँ अभी तक अपन ने संडे 2 मॉडल पेपर जो कि महा मॉडल पेपर थे वो अपनी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देखिए, उनको अटेंड करने की कोशिश करिए, जिससे पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अगला जो है दोस्तों वो है, जो जन्म से नेत्रहीन हो उसे क्या कहते हैं, अंधा नहीं बोलते। देखिए क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जन्म से अंधा, जन्मांध। ठीक है, चलिए अगला है, जिसकी आशा नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रत्याशित कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ जो खाने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं, अभक्ष्य कहते हैं। भक्ष्य मतलब क्या होता है दोस्तों, खाना होता है। ठीक है, भक्षण करते हैं, आप न्यूज़ सुना होगा। ठीक है, तो अभक्ष्य मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य नहीं हो। आपको तो क्या करना है दोस्तों, बस सुनना है। ठीक है, एक बार सुन लिया, दूसरी बार इसको 1.5 गुना स्पीड में सुन लो। सुनने से बहुत ही ज़्यादा आपको ये याद रहने वाले हैं शब्द। ठीक है, अब देखिए अगला जो है आपका वो है, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं।
थोड़ा ज्ञान रखने वाला, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, जिसके पास थोड़ा ज्ञान है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। अगला देखिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसी चीज़ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकते तो उसको अपन क्या कहेंगे? अवर्णनीय। क्या कहते हैं दोस्तों? अवर्णनीय। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आता है ये, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा कोई दोस्त, कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसी बात जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या एक शब्द यूज करते हैं? अविश्वसनीय। क्या यूज करते हैं दोस्तों? अविश्वसनीय। चलिए जी दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपन ये जो 80 के ऊपर आपके एक शब्द लेके आए हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे आज जल्दी से जल्दी, कम समय में। चलिए अगला है, जिसका उपचार नहीं किया जा सके। ऐसी चीज़ जिसका उपचार नहीं किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 जो ऑप्शन आते हैं उसमें कंफ्यूज करने वाला होता है, लेकिन आपको याद रखना है असाध्य। असाध्य का मतलब ऐसी चीज़ जिसका उपचार नहीं किया जा सके। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षम्य। क्या कहते हैं? अक्षम्य। अक्षम्य मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको क्षमा करना आप नहीं चाहते हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों, जो जाना नहीं जा सके, जो जाना नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञानी कहते हैं। चलिए, ज्ञानी या फिर ज्ञ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला शब्द है दोस्तों, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी को क्या कहते हैं? आपने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा दोस्तों कि कई सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवनी को खुद ही लिखा है अपने हाथों से, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मकथा कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा, ठीक है। बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था दोस्तों? बाबरनामा था। अगला है, अपने आप अपनी हत्या करना, अपने आप ही अपनी हत्या करना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या कहते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला प्रश्न, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला शास्त्र। आकाश में जो पिंड है, ग्रह है, आपके उपग्रह है, उन सभी का जो विवेचन करने वाला जो शास्त्र है, वो विज्ञान है, वो क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? खगोल शास्त्र कहलाता है। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, ग्रह शास्त्र, उपग्रह शास्त्र, खगोल शास्त्र, पिंड शास्त्र, तो अपन क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन से। तो आपको याद रखना है, आकाश के पिंडों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? आपके खगोल शास्त्र कहलाता है। अगला देखिए, जिस ग्रहण में सूर्य या फिर चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जल्दी से बताना है आपको। जिस ग्रहण में सूर्य या फिर चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, उसे कहते हैं खग्रास। क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। आप जानते हैं कि जो ग्रहण होते हैं दोस्तों वो 2 तरीके के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ एक ऐसा ग्रहण जिसमें पूर्णतः आप चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण को देख लेते हैं, मतलब पूर्ण तरीके से बिंबित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नया शब्द है, इसको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है, खग्रास, ठीक है। चलिए अगला है आपका, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ से आपको एक पर्यायवाची शब्द भी बता देता हूँ दोस्तों, तलवार को अपन हिंदी में खड़ग कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ग कहते हैं। और तलवार को हाथ में लिया हुआ है तो खड़ग हस्त, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो तलवार का पर्यायवाची यदि आपको याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, दूसरों के मत का विरोध करना। दूसरों ने कोई मत दिया है, कोई बात कही है, उसका आप यदि विरोध करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उनकी बात का खंडन कर रहे हैं। तो याद रखना है, दूसरों की बात का विरोध करना क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। चलिए जी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपका दोस्त साथी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। चलिए अगला है दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे क्या कहते हैं?
जी दोस्तों, जल्दी से बताना है, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, खंडिता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है आपके खाने योग्य वस्तु। खाने योग्य वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों, खाने योग्य वस्तु को कहते हैं खाद्य वस्तु। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना है कि खाने योग्य वस्तु को क्या कहते हैं, खाद्य वस्तु कहते हैं, तो खाद्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आकाश में विचरण करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। आकाश में विचरण करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, तो आप जानते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, नभचर कहते हैं। नभ जो है वो आकाश का ही पर्यायवाची होता है। चलिए, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, उन्हें क्या कहते हैं, गणिका कहते हैं। अब आपको, क्योंकि इतिहास से भी ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि अपन जब पुरानी सभ्यताएं पढ़ते हैं तो उसमें गणिका किसके लिए यूज होता है, ये कई बार पूछा जाता है। चलिए, अगला है दोस्तों, जो अशिष्ट व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं। जो अशिष्ट व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गंवार कहते हैं। क्या कहते हैं, गंवार कहते हैं। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ठहर सके का मतलब, जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी जाते हैं, कई समय तक आप बैठ सकते हैं, ठहर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप चिर स्थायी हैं। क्या है दोस्तों, चिर स्थायी है दोस्तों। चलिए, अगला है चौथे दिन आने वाला बुखार। देखिए, चौथे दिन आने वाला बुखार क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, चौथे दिन आने वाले बुखार को आप क्या कहते हैं, चौथिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चौथिया कहते हैं। अगला देखिए, चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा। आप देखते हैं मारवाड़ में, ठीक है, जो राजस्थान में रेगिस्तानी जो एरिया होता है दोस्तों, वहाँ क्या होता है दोस्तों, चक्र में घूमने वाली जो हवा होती है उसे क्या कहते हैं। हालांकि जो रेतीली भूमि अपने यहाँ पर उड़ती है उसे तो अपन बोबुलिया कहते हैं, लेकिन वो किसका एक प्रकार होता है, चक्रवात का प्रकार होता है। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। जो घूमती हुई हवा चलती है चक्र के रूप में, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य हो गया आपको एकदम, और ये कैसे हो गया, मतलब आपने क्या देख लिया दोस्तों, कोई चमत्कार देख लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अभी तो ये बिल्कुल आसान लग रहे हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, चार जो ऑप्शन आते हैं ना, चार ऑप्शन, वो चार ऑप्शन में मान लो आप एक को गलत कर दोगे, लेकिन तीन तो ऐसे लगेंगे बिल्कुल मौसी बेटे भाई भाई लगेंगे, है ना। तो उनमें क्या मिस्टेक हो जाती है, अरे यार ये है, ये है, या ये है, तीनों ही लगते हैं, तीन, कभी कभी तो चारों ही लगते हैं कि अरे यार ये चारों ही सही हो सकते हैं। तो ये क्या करना है आपको, एक बार इनको मतलब देखना है, आंखों से निकाल लेना है, जिससे क्या ऑप्शन देखते ही आपको याद हो जाए कि यार हाँ ये वाला है, ये तीन नहीं है। चलिए देखिए, वह कृति जिसमें गद्य व पद्य दोनों हो। अब देखिए, अब मान लीजिए ये हो गद्य और पद्य, ऑप्शन दे दूं मैं, गद्यांश, पद्यांश, पाठ्य पुस्तक या फिर चंपू। अब चंपू लिखा हुआ रहेगा ना दोस्तों तो कोई देखेगा ही नहीं, अरे चंपू क्या होता है ना। ये तो यूँ लग रहा है किसी को चिढ़ा रहे हो, छोटे बच्चे को चिढ़ा रहे हो, है ना। तो गद्य पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, चंपू। आपको एक बार तो ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है, जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़। क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्रचूड़ कहते हैं। लंबे समय तक जीवित रहने वाला उसे क्या कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं। अगला है आपका, बहुत समय से परिचित। बहुत समय, बहुत लंबा समय जो होता है उसको अपन पर्यायवाची शब्द में बोलते हैं चिर। जैसे अपन ने अभी देखा था, लंबे समय तक टिकने वाला, रुकने वाले को अपन क्या कहते हैं, चिर स्थायी कहते हैं। वैसे ही लंबे समय से परिचित को क्या कहते हैं, चिर परिचित कहते हैं। चिर निद्रा को प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, जो लंबे समय से निद्रा को प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं, चिर निद्रित कहते हैं। अगला देखिए, चिर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लंबा समय, ये भी आपको याद रखना है। चिंता करने योग्य बात। अब देखिए, कोई बात चिंता करने योग्य बात है तो उसे अपन क्या कहेंगे, चिंतनीय या फिर चिंतनीय। क्या कहते हैं, चिंतनीय। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत। अब आप किसी को सावधान कर रहे हैं, मान लीजिए आपका चालान हो गया, आप ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, आपका कोई चालान हो गया और आगे से आते हुए किसी को देख रहे हैं और आप उसको सावधान कर रहे हैं कि भाई आगे चालान कट रहा है, या तो हेलमेट पहन ले, या फिर आप कोई दूसरी चीज़ से उससे सावधान कर रहे हैं, तो आप उसको क्या दे रहे हैं दोस्तों, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आगे अगर ऐसा गया तो तेरा भी क्या हो जाएगा,
चालान हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सावधान करने के लिए दिए गए संकेत को क्या कहते हैं? चेतावनी कहते हैं। अगला देखिए, सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला एक मणि, सभी चिंताओं को दूर करने वाला एक मणि, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना है चिंतामणि। क्या कहते हैं? चिंतामणि। सभी चिंताओं को दूर करने वाली मणि, चिंतामणि। अगला देखिए, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? कोई जासूस वगैरह कहीं एक निश्चित इस स्थान पर जाके वहाँ पर गुप्त रूप से निवास कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? छद्मावासी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छद्मावासी कहते हैं। जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छावनी कहते हैं। ये आपने जब जीके में 1857 की क्रांति पढ़ी थी तो आपने देखा कि कई सारी छावनियों में भी क्या हुआ था दोस्तों? विद्रोह हुआ था। चलिए, जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जो दोष है उन्हीं को खोजता है। हालांकि 99% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में केवल क्या देखते हैं दोस्तों? दोष देखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। अगला देखिए, छिपकर आक्रमण करने वाला, उसे क्या कहते हैं? छापामार दल। क्या कहते हैं? छापामार दल। ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, पत्थर को गढ़ने वाला औजारी, औजार जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? छेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेनी। एक बड़ी कील टाइप से आती है और एक तरफ से जो कील जैसा यूँ बेस बना रहता है और उसको किसी पत्थर पर रख के धीरे धीरे मार करके अपन हथौड़ी से उसको डिजाइन देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? छेनी कहते हैं। चलिए, अगला है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला क्या कहलाता है? जंगम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जंगम कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जो जल बरसाता हो अर्थात जलद, जलद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बादल। क्या कह सकते हैं अपन? बादल। अपन ने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा था, जो जल बरसाता हो उसका मतलब क्या होता है? जलद। जो जल से उत्पन्न होता है मतलब कमल का फूल, कमल के फूल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है दोस्तों? जलद होता है। ये भी आपको याद रखना है। जो जीव जंतु जल में निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? जलचर। और जो नभ में मतलब विचरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? नभचर। वो अपन अभी देख चुके हैं। चलिए, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, अभी अपन ने देखा कोई आश्चर्यजनक वस्तु हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? चमत्कार कहते हैं। और चमत्कार क्रियाओं का प्रदर्शन करने वाले को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जादूगर कहते हैं। अशोक गहलोत नहीं, जादूगर। ठीक है। हालांकि अशोक गहलोत भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अशोक गहलोत ही तो है जादूगर। चलिए, जो आकरण जुल्म ढाता हो उसे क्या कहते हैं? अकारण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिना किसी कारण के जुल्म ढाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों जालिम। क्या कहते हैं? जालिम। जिंदा रहने की इच्छा, बताना है जल्दी से दोस्तों। जिंदा रहने की इच्छा को अपन क्या कहते हैं एक शब्द में? तो दोस्तों याद रखना है, जिंदा रहने की इच्छा को अपन कहते हैं जीविषा। क्या कहते हैं दोस्तों? जीविषा। अब ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है कि किस प्रकार इसको सही लिखा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पहला जी बड़ा दे देंगे, फिर भी जीविषा, इस प्रकार से दे देंगे 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये दे देंगे, एक ऑप्शन ये दे देंगे, एक यहाँ जी छोटा दे दिया, ये दूसरा भी छोटा दे दिया विषा, और फिर एक में क्या वी की मात्रा बदल देंगे। तो ये जो शब्द है ना, इसको 2 बार लिख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि जिजीविषा कैसा लिखा जाता है। क्योंकि शब्द शुद्धि में ये जो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। अब देखिए, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो इंद्रियों को जीत लिया है, उसको वश में कर लिया है, तो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। क्या कहते हैं दोस्तों? जितेंद्रिय कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए जी दोस्तों, सभी को कमेंट करके बताना है जिन्होंने भी कल का मॉडल पेपर लिया था, हिंदी में 50 में से कितने प्रश्न आपके सही गए थे।
और जिन्होंने नहीं लिया है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो मॉडल पेपर ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी टॉपिकों को इंक्लूड करके आपके लिए मॉडल पेपर बनाया जाता है दोस्तों, है ना। इस क्लास के ख़त्म होने तक सभी लोग कमेंट करके जाएंगे, कमेंट बॉक्स में, लाइव में नहीं, है ना। एक तो आप लाइव चैट करते हैं और एक कमेंट बॉक्स आता है, उसके अंदर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए जी दोस्तों, अगला है आपको, जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जीतात्मा। क्या कहते हैं? जीतात्मा। अब जीतात्मा क्या है दोस्तों? शब्द, इसमें संधि भी पूछी जा सकती है, तो अब संधि कौन सी होगी? जीत प्लस आत्मा। जीत प्लस आत्मा कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। चलिए अगला देखिए, जो जीतने के योग्य हो जय जेठ का पुत्र, बताना है दोस्तों। जो जीतने के योग्य हो जय जेठ का पुत्र, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जेठोत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेठोत कहते हैं। अगला देखिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश। आप सभी जानते हैं, राजस्थान के इतिहास में आप कई बार पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो वीरांगनाएं थी, उन्होंने दुश्मनों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक मिसाल पेश की, और उन्होंने अपने आप को किस में प्रवेश कर दिया दोस्तों? अग्नि में प्रवेश कर दिया। और क्या कहलाता है दोस्तों? उसे जौहर कहते हैं। जौहर के साथ दोस्तों ये भी याद रखना है कि जब हार निश्चित हो और दिख रहा है कि भाई अपनी हार निश्चित है, तो पुरुष क्या करते हैं? दुश्मन सेना से लोहा लेने चले जाते हैं और वहाँ पर मतलब उनकी गुलामता को स्वीकार नहीं करके युद्ध भूमि में मरना स्वीकार करते हैं। तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? केसरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। जब पुरुष मृत्यु को स्वीकार करता है तो उसे क्या कहते हैं युद्ध भूमि में? केसरिया। और जब महिलाएं या फिर रानियां जो भी है, जो दासियां जो है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। और जब जौहर और केसरिया दोनों साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? साका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साका कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, ऐसा दुर्ग जो कि 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, उसे वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? जैसलमेर का दुर्ग है। तो बीच बीच में अपन हिंदी में थोड़ी सी जीके भी पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसे क्या कहते हैं? सभी जानते हैं दोस्तों, ऐसा पहाड़ जो कि अपने मुंह से आग निकाले, आग की उल्टियां करने वाला पहाड़ क्या कहलाता है दोस्तों? ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है। भारत में कितने ज्वालामुखी है? 2 है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 2 है। दोनों ही कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। एक मृत है जिसके अंदर से ज्वालामुखी नहीं निकलती है, लेकिन एक जो है जिसमें एक्टिव है, तो उसमें से ज्वालामुखी निकलती है। कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। भारत की जो मूल भूमि है, जो अपन मैप पढ़ते हैं, उसमें अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी है दोस्तों, लेकिन जो मेन भूमि है उसके ऊपर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए, लंबे और बिखरे बालों वाला क्या कहलाता है? जबरा। क्या कहलाता है दोस्तों? जबरा। कोई आपका दोस्त लंबे लंबे बाल है, बिखरे हुए बाल है, सुबह नहाया नहीं है, एकदम उठकर आ गया है, तो अपन क्या कहेंगे? जबरा आ गया है। क्या कह देंगे दोस्तों? जबरा आ गया है। चलिए अगला है दोस्तों, बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय क्या कहलाता है? प्राकृतिक जलाशय बहुत बड़ा और बहुत गहरा, हालांकि उसे अपन क्या कहते हैं? झील कहते हैं। हालांकि और बड़ा हो जाए तो अपन उसे क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। झील क्या होती है दोस्तों? झील एक ऐसा जलाशय होता है जो कि चारों तरफ से किसी ज़मीन से घिरा हुआ हो। ठीक है। और समुद्र क्या करता है? समुद्र और सागर क्या करता है? वो ज़मीन को चारों ओर से घिरा हुआ रखता है। झील छोटा रूप होती है, झील के चारों तरफ ज़मीन रहती है। ठीक है। ये मान लीजिए झील है, इसके चारों तरफ क्या है? ज़मीन है, तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा? झील होगा। अब मान लीजिए ये ज़मीन है और यहाँ पानी है, तो ये जो चारों तरफ पानी है उसे अपन सागर या फिर महासागर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ये याद रखना है आपको। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। आप सभी जानते हैं जो अपना दक्षिण भारत है वो इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, इस तरफ आपके जो है बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपके हिंद महासागर आता है। तो 3 ओर से जो पानी से घिरा हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है।
एक प्रश्न जीके में और आता है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जो कि आपके असम में स्थित है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। चलिए, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? टकसाल कहते हैं। कई बार आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि टकसाल की जो स्थापना करी, टकसाल की स्थापना करी। टकसाल होते कहाँ है? मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। चलिए, अधिक देरी तक रहने वाला या फिर चलने वाला। ठीक है, आप दुकान पर जाते हैं, अधिक समय तक चलने वाला आप कोई चीज़ मांगते हैं भाई, तो क्या कहते हैं? टिकाऊ चीज़ दो। और टिकाऊ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? चाइनीज। चाइनीज नहीं होता है दोस्तों, है ना। चलिए, हालांकि चाइनीज होता है, टिकाऊ का विलोम शब्द क्या होता है? चाइनीज। जो ज़्यादा देर तक चले वो टिकाऊ, और जो कम समय तक चले वो चाइनीज। चलिए, अगला देखिए। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्र आदि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती है दोस्तों? टीका कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? टीका कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? ठठेरा कहते हैं। ठ से ठठेरा, अपन बचपन में यही जब अल्फ़ाबेट पढ़ते थे तो ठ से ठठेरा बोलते थे, लेकिन पता नहीं था ये ठठेरा होता क्या है। ठठेरा क्या होता है? बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? ठठेरा बोलते हैं। जो कद का ना हो, जो छोटे कद का हो, ठीक है, जो अच्छे कद का ना हो, जो छोटे कद का हो, उसे क्या कहते हैं अपन? ठिंगना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठिंगना कहते हैं। जनता को सूचना देने के बजाय देने के लिए बजाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? डिंडोरा। डिंडोरा पीट दिया। डिंडोरा पीट दिया मतलब सारी बातें फैला दी। चलिए, अंतिम पेज है, जल्दी से इसको कवर करते हैं दोस्तों। जो किसी भी गुट का ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तटस्थ कहते हैं। जो किनारे से सटा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तटवर्ती कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे क्या कहते हैं? तल्लीन कहते हैं। और अंतिम है दोस्तों, जो चोरी छिपे माल लाता हो या फिर ले जाता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तस्कर कहते हैं। ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा दोस्तों, क्योंकि कई सारे जो अकानूनी पदार्थ होते हैं, गैर कानूनी पदार्थ होते हैं, उनका जो तस्करी का कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो जल्दी से ये काम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी क्लासें हैं, जितने भी आपको नोटिफिकेशन है, जो भी पीटीटी के द्वारा आपको नोटिस जारी किए जाते हैं, उन सभी का जो वीडियो नोटिस है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।